महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ उद्धव करेंगे खेला। इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी सीट शेयरिंग को लेकर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे अपनी अपनी डिमांड पर अड़े हुए हैं। मान मनवल की कोशिश जारी है, लेकिन इसी बीच उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी को अपने पाले में आने का न्योता भेज दिया है। खुल्लम खुल्ला कह दिया है, महाविकास आघाड़ी का दरवाजा नितिन गडकरी के लिए खुला है। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा, बीजेपी की लिस्ट सामने आ गई है। अनेक नाम सामने हैं। जिन कृपाशंकर सिंह पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उनका नाम भी पीएम मोदी के साथ लिस्ट में है। लेकिन नितिन गडकरी, जिन्होंने इतने सालों तक महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए आधार तैयार करने का काम किया, उनका नाम वहां नहीं है। ठाकरे ने यह भी कहा कि गडकरी जी बीजेपी छोड़ दीजिए, हम आपको एमवीए से चुनाव जितवा कर लाएंगे। गडकरी जी, उनको दिखाओ कि महाराष्ट्र क्या है। महाराष्ट्र कभी दिल्ली के आगे नहीं झुका है। यह बयान सुनकर समझना मुश्किल नहीं कि उद्धव ने तंज में कोई बात नहीं कही। उद्धव के दिमाग में गडकरी को लेकर कोई प्लान चल रहा है। कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के ऑफर का सपोर्ट किया है। बोला, मोदी को जो हराएगा उसका गठबंधन में स्वागत है। एनसीपी शरद पवार गुट भी समर्थन में आया। ऐलान कर दिया, चुनाव में बीजेपी की खैर नहीं, लेकिन नितिन गडकरी से कोई बैर नहीं। आरजेडी से लेकर समाजवादी पार्टी भी उद्धव ठाकरे की लाइन पर बैटिंग करती दिखी। यानी उद्धव के ऑफर पर इंडिया गठबंधन को कोई एतराज नहीं है। उद्धव ठाकरे का इशारा यही है कि बीजेपी ने नितिन गडकरी जैसे नेता का टिकट वेटिंग में रखा है। चुनाव से पहले नितिन गडकरी को साइडलाइन कर दिया गया। अगर टिकट कंफर्म होता तो बीजेपी की पहली लिस्ट में गडकरी जैसे कद्दावर नेता का नाम क्यों नहीं है। उद्धव ठाकरे ने सियासी तीर चलाया तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे की पार्टी केवल बैंड बाजा के साथ बची है। वो गडकरी जैसे हमारे राष्ट्रीय नेता को सीट की पेशकश कर रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई गली के व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति बनाने के लिए पेशकश करता है। महाराष्ट्र की सीट अभी अनाउंस नहीं की गई क्योंकि कोएलिशन पार्टीज में मंथन चल रहा है। जब महाराष्ट्र के लोकसभा उम्मीदवारों की चर्चा होगी तो सबसे पहला नाम नितिन गडकरी का होगा। फडणवीस ने नितिन गडकरी के टिकट पर विपक्षी खेमे की बयानबाजी पर जवाब दिया, लेकिन संजय राउत के नए दावे ने पूरे मामले पर नया एंगल जोड़ दिया है। सोशल मीडिया पर संजय राउत ने लिखा, देवेंद्र फडणवीस मोदी शाह हैं। वो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं। वो महाराष्ट्र, नागपुर और संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे इस बात पर जोर दे सकते हैं कि बीजेपी की पहली सूची में, जिसमें बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल हों, गडकरी का नाम शामिल किया जाना चाहिए। यह सिर्फ एक बहाना है कि महाराष्ट्र की सूची लंबित है, क्योंकि ग्रैंड अलाउंस का सीट आवंटन फॉर्मूला तय नहीं हुआ। गडकरी के नागपुर निर्वाचन क्षेत्र का महायुति के सीट आवंटन से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें अपमानित करने के इरादे से ही गडकरी की उम्मीदवारी की घोषणा को टाला गया है और फडणवीस भी केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य के रूप में इस साजिश में खुशी खुशी शामिल हो गया है। गडकरी के लिए हमदर्दी मजबूरी है या फिर जरूरी है, यह वक्त ही बताएगा। लेकिन गडकरी पर उद्धव ठाकरे के बयान से पहले कांग्रेस अपने चुनावी अभियान में यह नैरेटिव बनाने की लगातार कोशिश करती आई है कि गडकरी और मोदी में मनभेद और मतभेद हैं। अब सवाल यह है कि यह चुनावी हथकंडा है या फिर नितिन गडकरी को अपने पाले में लगाने का चुनावी दांव। हालांकि नितिन गडकरी की वर्किंग स्टाइल को जानने वाले और उनके करीबी यही मानते हैं कि इस तरह के दावे अफवाह से ज्यादा और कुछ भी नहीं।